जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़, उसके साथ साथ कुछ न्यू अपडेट्स, कुछ गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे। भाई देखो, थोड़ी सी चीज़ें फेवर में जाएगी जो लीगली आने वाले हैं, और इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई के कुछ कुछ लोग जो फेक एजेंसीज चला रहे थे, एजेंसीज के थ्रू इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इन सारी चीज़ों का भी सॉल्यूशन निकाल दिया है गवर्नमेंट ने। इमेजेस शो साथ साथ होगी, है ना। तो सबसे बड़ी अपडेट है तो कि भाई कि अब जो वर्क परमिट्स के कुछ लॉज थे, है ना, उनके ऊपर कुछ क्या बोलते हैं, चेंजेस आए हैं। चेंजेस अच्छे वे में आए हैं कि भाई पहले जो फेक वर्क परमिट्स दिए जा रहे थे, उनकी 8 एजेंसीज को बंद कर दिया गया है भाई। मतलब कि उन सारी एजेंसीज को, मतलब जो इन्वॉल्वमेंट थी इन सारी चीज़ों के अंदर, क्रोशिया गवर्नमेंट ने उनको 8 एजेंसीज को पकड़ा है ऐसी, और उनको बैन कर दिया गया। जो लोगों को बुला लेती थी और यहाँ पे काम नहीं देती थी और ऐसे ही उनको निकाल देती थी, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ, है ना। फेक वर्क परमिट्स का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा लिया गया, फाइनेंशियली लॉसेस हुए, कंपनीज को प्रॉब्लम हुई, कंट्री की रेपुटेशंस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इन सारी चीज़ों का भाई एक कंट्री के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और दूसरा कि भाई अब गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको फाइनेंशियली बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा, फाइनेंशियली डिटेल शो करनी पड़ेगी एक कंपनी को कि हाँ भाई हम इसको बुला रहे हैं, तो आपको भाई उसकी 1 साल की सैलरी शो करवानी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपके 900 यूरोस सैलरी है, ठीक है, तो 9000 से फाइनेंशियल स्टेटस आपको दिखाना पड़ेगा, टैक्सेशन दिखाना पड़ेगा कि कंपनी कितने सालों से लीगली टैक्सेशन भर रही है, आपका टर्नओवर कितना है। ये सारी चीज़ें अब लीगली मांगी जाएगी, है ना। ऊपर से कि भाई बंदे का जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट तो भाई चलता ही था, वो तो कंपलसरी है ही है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं मेन। तो इसका अब इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? अब इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि भाई जो वर्क परमिट आएगा ना, ठीक है, जो भी अब वर्क परमिट आएगा तो भाई उसको सबसे पहले आप चेक करिएगा कि कौन सी कंपनी का है ना। उस कंपनी का आप गूगल के अंदर आप देख सकते हैं रिव्यू अच्छी तरीके से कि आप बैन है या नहीं बैन है ना। अगर बैन है, अगर उसका अकाउंट बैन है या फिर उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल केसेस या लॉस के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, तो भाई आप समझ जाइएगा कि 110% फेक कंपनी है। आप ये भी देख सकते हैं कि भाई इस कंपनी, अगर आपकी पोजीशन या फिर किसी भी चीज़ में अगर आपको लगेगा कि भाई ये गड़बड़ है, तो भाई बिना वीएफएस में अप्लाई करने से पहले ही अपने एजेंट को बता दीजिएगा भाई ये फेक वर्क परमिट है। ओके। क्या ना, बहुत बार क्या होता है कि जो एजेंट्स होते हैं वो फेक वर्क परमिट्स दे देते हैं आपको, वीएफएस में आप सबमिट करवाते हो, उसके बाद जब वीज़ा रिजेक्ट होकर आता है तब एजेंट पैसा लेके भाग चुका होता है ना। तो इसका आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आप गूगल के ऊपर देखिए, है ना। देखो यार, पता नहीं चलता है, ज़्यादातर क्या होता है ना कि सिर्फ नाम बदला दिया जाता है। कोई भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप अपना, आपका नाम इजीली एडिट हो जाता है, ठीक है, स्टैम्प कंपनी सब कुछ सेम टू सेम होता है। लेकिन आपको ये बेनिफिट देता हूँ कि भाई आप कंपनी को डायरेक्ट मेल भी डाल सकते हैं, मेल आईडी भी मेंशन की होती है कंपनी का, आप उनको मेल डालिए कि ये वर्क परमिट आया है तो क्या ये आपने सेंड किया है। 110% मेल के रिप्लाईज दिए जाते हैं, हायर अथॉरिटीज़ हमेशा मेल चेक करती है। आप भी मेल को देखिए, उनका मेल मेंशन किया होता है उस कंपनी का, गूगल के ऊपर हो गया या वर्क परमिट के ऊपर, ठीक है, या तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, सब सब जगह मेल आईडी होती है ना। वर्क परमिट पे नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेटर के ऊपर उनकी मेल आईडी मेंशन होती है। आप उनको मेल कर दीजिए कि ये भाई क्या वर्क परमिट है आपकी कंपनी का, तो क्या ये राइट है या नहीं है, ताकि आपको अप्लाई करने से पहले ही पता चल जाए कि भाई ओरिजिनल वर्क परमिट है या नहीं है। तो भाई 8 एजेंसीज को ऐसा पकड़ा गया है, और ज़्यादातर लोग फिलीपींस को
थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है, उनकी कंट्री में वापस डिपोर्ट किया है, जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रही थी। मैनिपुलेशन इन सेंस मतलब कि इस कंट्री से पोलैंड जा रही थी, पोलैंड से जर्मनी, मतलब एक दूसरी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा माइग्रेट हो रही थी। तो उनको पकड़ा गया था। उनका ऐसा था कि भाई ऐसा नहीं चलता कि आप 3 महीने यहाँ पे काम करो, फिर आप जब पीक सीज़न आए तो आप स्प्लिट की साइड चले जाओ, फिर ज़्यादा सीज़न है आप जर्मनी की साइड चले जाओ, पोलैंड की साइड चले जाओ। नहीं, एटलीस्ट आप 2 से 2.5 साल 3 साल एक कंपनी में अच्छी तरीके से काम कीजिए, रेपुटेशन बनाइए। क्योंकि आपकी जो TRC कार्ड होता है ना, टेम्परेरी रेसिडेंसी कार्ड, वो हर साल रिन्यू होता है ना। तो और आप जिस भी जगह पे जाओगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी का अकोमोडेशन यहाँ का दिया है, फॉर एग्जांपल डुगो सैलो का है ना, तो आपके TRC कार्ड के ऊपर डुगो सैलो की जहाँ पे आप रहते हो उसकी प्रॉपर एड्रेस दिया गया होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका थोड़ा अकोमोडेशन चेंज भी होता है तो आपकी पूरी TRC चेंज हो जाती है ना। तो भले आप वही कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आपकी TRC भी पूरी की पूरी चेंज होती है अगर आपने थोड़ा सा चेंज भी किया है अपना अकोमोडेशन। तो भाई जो सामने जो गवर्नमेंट होती है, TRC अगर आप अप्लाई करने जाओगे फिर से, तब उनको पता चल जाएगा कि भाई आपकी पुरानी TRC पे तो ये था, है ना, आपने मतलब अपनी जॉब चेंज की है, आप अपने अकोमोडेशन चेंज किया है, सारी डेटा, सब डेटा कंपनी के पास भी होता है, एज वेल एज आप जो जहाँ पे TRC अप्लाई करने जा रहे हो तो गवर्नमेंट के पास भी होता है ना। तो उसके कारण आपको पकड़ लिया जाएगा। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको मतलब कि लीगल एक्शन लिए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एक बंदे के ऊपर। क्योंकि फिर है ना आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है और आपके कारण सबकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जिस जॉब में आ रहे हैं उस जॉब को बहुत ही अच्छी तरीके से 110% अपना दीजिएगा, ताकि क्या है ना कि आप भी अच्छा खासा पैसा थोड़ा बहुत बना ले, ताकि आप स्टेबल हो जाए, आपको अच्छी खासी लैंग्वेजेस आने लगे, मतलब कि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत सीख लें, बेसिक क्लियर हो जाए आपका। उसके बाद इजीली आप सब कुछ सोच समझने के बाद अब ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि आगे क्या करना है। तो भाई वर्क परमिट्स की अगर हम लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर दें तो भाई वर्क परमिट्स की बात कुछ ऐसी है कि अब अप्लाई हो रहे हैं, है ना। सीजनल वर्क परमिट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अभी गर्मियों के कारण बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन भाई यूरोप का मौसम ऐसा है, कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी धूप आ सकती है, और वैसे भी ठंडी अभी तक है, तो भाई ये तो सीन है ही है ना। तो सीजनल वर्क परमिट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार दिया गया है। लॉन्ग टर्म वीज़ा कैटेगरी D के ऊपर थोड़ा कम है भाई, मैं तो बोलूँ 20% है, बाकी 80% सीजनल वर्क परमिट है। तो आप सीजनल वर्क परमिट का कर सकते हो। बाकी जनवरी फरवरी वाले अभी भी जिसने अप्लाई किया तो वेट कीजिए। मार्च तो भाई एंड हो चुका है, ठीक है। अप्रैल मई के तक आप वेट कीजिए। अगर आपका नहीं आता तो आप सीजनल वर्क परमिट में अप्लाई करके यहाँ पे आइए, आप देखिए सब कुछ क्या बढ़िया है या नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी और भी कुछ अगर लेटेस्ट अपडेट्स आती है तो मैं आपको डेफिनेटली 110% आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी यार अभी तक भी जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी और भी कुछ जो भी मेजर अपडेट्स आएगी, मेजर अपडेट्स मैं आपको तुरंत बताता जाऊंगा, ठीक है। और हमारी रेगुलर वीडियोस आती रहेगी। चलिए बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि। चलिए बाय।